देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे आपका जो पॉलिनोमियल है वो है 4u² प्लस 8u। बेटा यहां पे जो वेरिएबल वो क्या है, u है, तो पॉलिनोमियल का नेम क्या होगा, pu। क्या होगा बेटा, pu। अब आपको जीरोज निकालना, तो इसको किसके इक्वल करोगे बेटा, 0 के इक्वल। इसका मतलब 4u² प्लस 8u किसके इक्वल हो गया, 0। अब आप यहाँ पे कंसेप्ट देखिए, इससे पहले हमने जो क्वेश्चंस किए थे उसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, लेकिन कितनी टर्म्स थी, 3। होने को ये भी क्वाड्रेटिक है, लेकिन कितने टर्म्स है, 2। जब क्वाड्रेटिक हो और 2 टर्म्स हो तो सबसे कंसेप्ट लगाना है क्या कोई कॉमन आ रहा है या नहीं। अगर कॉमन आ रहा है तो क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो जाएगा। देखो यहां पे क्या कॉमन आ रहा है, 4 और 8 में से 4 कॉमन आ रहा है, u² और u में से u कॉमन आ रहा है, तो आपके पास क्या बचेगा बेटा, u प्लस। इट मीन्स फॉर u इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इक्वल टू। एनी प्रॉब्लम। अब u इक्वल टू हो गया 0/4, तो बेटा 0 को डिवाइड करो तो क्या आएगा, 0। ये अपना फर्स्ट जीरो हो गया, इसका नेम क्या रहेगा, अल्फा। इधर बात करते हैं तो u प्लस 2 इक्वल टू 0, तो u की वैल्यू क्या आ गई बेटा, -2। ये आपका क्या रहेगा, बीटा। ये क्या मिल गया बेटा, जीरोज। अब हम क्या करेंगे बेटा, वेरीफाई। वेरीफाई करने के लिए आपका पॉलिनोमियल क्या है, फॉर u² प्लस 8u। हमारा जो जनरल पॉलिनोमियल है वो क्या है बेटा, px इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। कंपेयर करेंगे x² की जगह u², तो a की जगह क्या हो गया, 4, b की जगह 8, c की जगह कोई नहीं है, एब्सेंट, इट मीन्स 0। पहला रिलेशनशिप, सम ऑफ जीरोज, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू बेटा 0, बीटा की वैल्यू -2, माइनस बी की वैल्यू 8, ए की वैल्यू 4। ये आएगा -2, 4 से डिवाइड होके -2, दोनों तरफ क्लियर है। सेकेंड रिजल्ट क्या था बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। अब यहां पे अल्फा की वैल्यू कितनी है, 0, बीटा की वैल्यू -2, सी की वैल्यू 0, ए की वैल्यू 4। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 को डिवाइड करेंगे 0, दोनों साइड इक्वल हो गया। वेरीफाई क्वेश्चन क्लियर है, नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यहां पे बेटा वेरिएबल t है, तो ये हो जाएगा pt। क्या हो जाएगा, pt इक्वल टू t² माइनस 15। नहीं, अब यहां पे वही आपको जीरोज निकालने हैं, तो pt इक्वल टू क्या होगा बेटा, 0, t² माइनस 15 इक्वल टू 0। अब आप समझो क्वाड्रेटिक है कितनी टर्म्स में, 2 टर्म्स में। नहीं, जब क्वाड्रेटिक है 2 टर्म्स के अंदर है, तो मैंने पहला कंसेप्ट क्या बताया था, कोई नंबर या वेरिएबल कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लीजिए। नहीं, क्या यहां पे कोई कॉमन है, क्या नहीं है। जब कॉमन नहीं आ रहा तो बेटा वेरिएबल एक साइड में और कांस्टेंट एक साइड में, तो -15 इधर आके क्या बन जाएगा, +15। स्क्वायर हटाने के लिए क्या करते हैं बेटा, क्या करते हैं, रूट लेते हैं, तो ये स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा, रूट। बेटा जब भी हम घर में गणेश जी बनवाते हैं ना किसी भी पेंटर से, तो गणेश जी नहीं बना के जाता, एक साइड में लिखता है रिद्धि
और दूसरी साइड में क्या लेता है, सिद्धि। उसी प्रकार से जब भी स्क्वायर हटा के रूट आएगा तो रूट अकेला नहीं आएगा, साथ में क्या लाएगा, प्लस और माइनस। समझ गए? इट मींस रिद्धि प्लस सिद्धि। इसका मतलब टी की कितनी वैल्यू हो गई, दो वैल्यू, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। टी इक्वल टू √15 और टी इक्वल टू माइनस √15। बोलो एक ने भी। पहली वैल्यू को क्या नाम देंगे बेटा, अल्फा, और दूसरी वैल्यू क्या नाम देंगे। इतनी बात समझ आती है कि नहीं आती, बोलो। और आती है ना। अब क्या करेंगे बेटा, वेरीफाई। क्या करेंगे, वेरीफाई। वेरीफाई करेंगे तो आपके पास पॉलिनोमियल है पीटी इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 15, और आपका जनरल पॉलिनोमियल क्या होता है बेटा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए सी। एनी प्रॉब्लम? कंपेयर करो, एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर, तो एक की जगह 1, कोई नहीं है, जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला सबका मालिक एक, तो एक का मालिक भी एक। एक्स के साथ कौन है, बी, तो जब यहां एक्स है तो यहां क्या होना चाहिए, टी होना चाहिए ना, नहीं है, एब्सेंट, तो बी की वैल्यू 0। क्या होगी बी की वैल्यू 0। सी कितना होगा बेटा, माइनस के 15, कांस्टेंट। क्लियर है? पहला रिलेशन क्या होता है बेटा, सम ऑफ जीरोज, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू आपके पास √15, बीटा की वैल्यू माइनस √15, माइनस बी की वैल्यू 0, ए की वैल्यू 1। ये कैंसिल आउट हो गया बेटा, 0, 0 को डिवाइड करोगे 0, दोनों साइड इक्वल हो गया, वेरीफाई। सेकेंड नंबर क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा इंटू बीटा, सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू √15, बीटा की वैल्यू माइनस √15, सी की वैल्यू कितनी है बेटा, -15, ए की वैल्यू 1, प्लस माइनस माइनस, दो सेम रूट वाले नंबर मल्टीप्लाई होंगे तो रूट हट जाएगा, हटेगा ही नहीं हटेगा, और -15, दोनों साइड इक्वल हो गए, वेरीफाई। क्लियर है कंसेप्ट? ध्यान रखना, तीनों टाइम में आपको पढ़ा चुका हूं। अगर पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है और 3 टर्म्स है तो मिडिल टर्म की स्प्लिटिंग होगी। पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है, 2 टर्म्स है, तो सबसे पहले क्या देखोगे, कोई नंबर या वेरिएबल कॉमन आ रहा है या नहीं। और यदि पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है और कॉमन नहीं आ रहा तो वेरिएबल एक साइड में, कांस्टेंट एक साइड में, स्क्वायर हट के रूट लगेगा और साथ में क्या आएगा, प्लस और माइनस। क्लियर है कंसेप्ट? ये कहानी है किसकी, मेरी नहीं, किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करना और जीरोस और कोएफिशिएंट के बिटवीन रिलेशनशिप फाइंड करना। क्लियर है? समझना क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में काफी आते हैं, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। यहां पे पूछा गया है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx या px, बात एक ही है, चाहे fx है फंक्शन ऑफ x, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा -2 अल्फा बीटा। काफी बच्चे क्या करते हैं, इसमें इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो पहले जीरोज निकालते हैं, अल्फा और बीटा निकालते हैं। क्या निकालते हैं, अल्फा और बीटा, फिर यहां रखते हैं और फिर कैलकुलेशन करते हैं। हम ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा हो सकता है कर सकते हैं। मैं आपको कुछ और तंत्र विद्या बता रहा हूं। आइए,
आपका जो पॉलिनोमियल है बेटा वो है px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। अल्फा प्लस बीटा बोले तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है बेटा, माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी की वैल्यू कितनी होगी जरा बताओ, -5। अरे क्वाड्रेटिक से कंपेयर करेंगे तो -5 होगी नहीं होगी, और ए की वैल्यू 1। तो ओवरऑल अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस माइनस प्लस 5/1 5। बोलो हो गई ना। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है भाई ऋषभ, सी अपॉन ए। होता ही नहीं होता है, सी की वैल्यू 4, ए की वैल्यू 1, तो अल्फा बीटा कितना आ गया 4 आ गया ना। अब आपको क्या फाइंड करना है, ये 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। नहीं, यहां पे इसका एलसीएम ले लो, अल्फा बीटा, अल्फा से अल्फा गया बीटा, बीटा से बीटा गया अल्फा, ये ऐसे कैसे 2 अल्फा बीटा। इसको मैं लिख सकता हूं बेटा यहां पे, क्या लिख सकता हूं मैं यहां पे, अल्फा प्लस बीटा लिख सकता हूं, बीटा प्लस अल्फा को अपॉन अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। मेरे पास सामग्री रखी हुई है पहले से, अल्फा प्लस बीटा कितना है 5, अल्फा बीटा कितना है 4, माइनस 2 अल्फा बीटा कितना है 4। बोलो 5 अपॉन 4 माइनस 4 टू जा 8, एलसीएम कितना आएगा, कितना एलसीएम आएगा 4, 5 माइनस 8 4 जा 32, कितना बचेगा भाई माइनस के 27/। आपको कहीं भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन आए तो आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए, क्वेश्चन कैसा भी हो उसमें रिलेशन बना लो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। समझ आ रही बात, अपने आप सोल्व आउट हो जाएगा। और भी काफी ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा, नोट कीजिए।